हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आइडियल इंग्लिश हब वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज बिट ट्रिकी एंड इंटरेस्टिंग। एंड कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आर्टिकल में अक्सर कन्फ्यूजन होती है, उनको समझ नहीं आता कहाँ पे आ लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है, कहाँ पे दा लगाना है, आगे दा है या दी है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अबाउट ऑल दीज थिंग्स टुडे इन अ प्रॉपर वे। और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से आर्टिकल समझ आए। और उस एक ही वीडियो में आपको आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट आर्टिकल्स and I'm going to teach you articles in a very simple and easy way. So let's get started with article. तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो वर्ड है ना आर्टिकल, अब एक तो आर्टिकल आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल होता है, ठीक है, वो कुछ और है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो द वर्ड आर्टिकल इज यूज फॉर आर्टिकल्स लाइक आ, एंड द। अच्छा, इसको आ और ए दोनों पढ़ा जाता है ब्रिटिश एंड अमेरिकन के हिसाब से। मोस्टली इट इज आ, देन वी हैव एन, देन इट इज दा और दी। इन लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू कि कहाँ पे इसको दा पढ़ा जाता है और कहाँ पे दी पढ़ा जाता है। हमारे पास ये तीन आर्टिकल्स हैं, आ, एंड दा आर नोन एज आर्टिकल्स इन इंग्लिश। दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इनको दो हिस्सों में स्टूडेंट्स डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक हिस्से का नाम जो है इन्होंने रख दिया इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरे हिस्से का नाम रख दिया डेफिनिट आर्टिकल्स। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद इंडेफिनिट आर्टिकल्स। कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स कितने हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या हैं और किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड देन आई विल बी टीचिंग यू अबाउट डेफिनिट आर्टिकल। तो स्टूडेंट्स, ये जो दो आर्टिकल्स हैं आ एंड एन, दे आर नोन एज इंडेफिनिट आर्टिकल्स इन इंग्लिश। दे आर यूज्ड विद अ सिंगुलर यानी वाहिद, काउंटेबल यानी ऐसे नाउन जिनको आप गिन सकते हैं, नॉट अनकाउंटेबल नाउन्स, एंड कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स। और इनका इस्तेमाल हम करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स के साथ, यानी ऐसे साउंड जो कॉन्सोनेंट के हों वहां पे हम आ का इस्तेमाल करते हैं। और नाउन सिंगुलर होना चाहिए क्योंकि आ और एन का मतलब ही होता है एक। वी कैन नॉट से आ बॉयज, आ गर्ल्स, आ चेयर्स, आ टेबल्स, एक होना चाहिए यानी सिंगुलर। आ बॉय, आ चेयर, आ कप, एन एप्पल, एन एप्लीकेशन। इसी तरह जो है वो काउंटेबल होना चाहिए, यानी हम एन ऑयल नहीं बोल सकते, हम आ वाटर नहीं बोल सकते, बिकॉज वी डोंट यूज आ और एन विद अनकाउंटेबल्स, रादर वी यूज देम विद काउंटेबल नाउन्स। तो स्टूडेंट, जो आ है उसका इस्तेमाल हम करते हैं लाइक इट इज यूज्ड विद सिंगुलर, काउंटेबल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो आ का हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे नाउन के साथ जो वाहिद है, ठीक है, और काउंटेबल भी है, और उसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट का होना चाहिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता ही है कि इंग्लिश में देयर आर 26 लेटर्स, 5 आर वॉवेल्स एंड 21 आर कॉन्सोनेंट्स। लेकिन अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड जो है इंग्लिश में वो 44 हैं। देयर आर 44 फोनीम्स, जिसको आसान अल्फाज में साउंड्स यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ साउंड, वैसे इनको लिंग्विस्टिक्स में फोनीम बोला जाता है। एंड देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश इन सिंपल वर्ड्स, जिनमें से 20 वॉवेल साउंड हैं और 24 जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो यहाँ पे मैं कॉन्सोनेंट वर्ड्स की बात नहीं कर रहा यानी ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा, बल्कि मैं कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात कर रहा हूँ। देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कवर व्हिच आर और व्हाट आर 44 फोनीम्स एंड क्या साउंड्स हैं। अच्छा, तो ये आपके पास जो है इसका इस्तेमाल है जैसे कि अ बुक, अ कॉपी, अ चेयर, ईटीसी। एंड देन एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? एन इज यूज्ड विद सिंगुलर, काउंटेबल एंड वॉवेल साउंड वर्ड्स, यानी एन का इस्तेमाल हम करते हैं वही सेम सिंगुलर, काउंटेबल, लेकिन यहाँ पे इसका फर्क क्या है? इट इज यूज्ड विद वॉवेल साउंड। फॉर एग्जांपल एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ऑफिस, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू है हमारे पास, वी यूज एन विद देम। और यू के साथ थोड़ा डिफरेंट है, उसकी भी मिसाल आपको दूंगा कि किस तरह से यू के साथ कभी आ लगता है और कभी एन लगता है, डिपेंडिंग ऑन द साउंड ऑफ द वर्ड। अच्छा, उसके अलावा एन के बारे में एक और छोटा सा नोट आई वांट टू जस्ट शेयर विद यू। व्हाट इज दैट? कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो स्टार्ट तो एच से होते हैं बट दे साउंड लाइक ओ और दे साउंड इज लाइक वोवेल साउंड, तो वहां पे हम आ नहीं लगाते बल्कि एन लगाते हैं। जैसे कि हमारे पास वर्ड है ऑनेस्ट। अब इस वर्ड को हम होनेस्ट नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। देयर इज ओ साउंड, ऑनेस्ट, तो यहाँ पे हम एन कहते हैं। इसी तरह एक वर्ड है आपका, ठीक है, ऑनर। सो वी डोंट से honor, we don't pronounce h. What do we say or how do we pronounce it? Honor, honor, it is honor. We use an honor. Similarly, an honorable, ठीक है, we use n before these words where h is silent.
और ये चंद ही हैं, कोई 4-5, एंड आई आल्सो शेयर देम इन द कमेंट एज वेल। अच्छा, इसके अलावा एन जो है हम इस्तेमाल करते हैं इनके साथ। अब स्टूडेंट यू के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि यू आर क्लियर अबाउट यू। अब यू जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो शुरू यू से होते हैं, उनसे पहले या उनके स्टार्टिंग में हम एन लगाते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो यू से शुरू होते हैं लेकिन उनके स्टार्टिंग में या उनके साथ हम आर्टिकल आ लगाते हैं, एन नहीं लगाते। अब जैसे वर्ड अम्ब्रेला है, अब इसकी मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ या इसको इस तरह से आसान करके आपको समझाता हूँ सो दैट थिंग्स कैन बी इजी फॉर यू। ऐसा वर्ड जो यू से शुरू हो लेकिन वो यू की साउंड ना दे, यानी ये यो वाला साउंड ना दे या यू वाली साउंड ना दे, तो वहां पे आप लगाएंगे एन। मिसाल के तौर पे अम्ब्रेला, अब देखिए वर्ड यू से शुरू हो रहा है लेकिन वो यू की साउंड नहीं दे रहा। इट्स नॉट यूम्ब्रेला, इट्स अम्ब्रेला। इट्स फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड आपका है एम्पायर, ठीक है, इस तरह बहुत सारे वर्ड है। अनऑफिशियल, ठीक है, अनकाउंटेबल, अनऑथेंटिक, तो वहां पे हम क्या करते हैं यू के साथ एन लगाते हैं। लेकिन जहां पर यू किसी वर्ड में आए, जैसे यूनिवर्सिटी में है, जैसे यूनिफॉर्म में है, जैसे आपके पास यूनाइटेड में है, यहाँ पे यू की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे हम यू के जो है आगे क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। यानी इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड, इट्स नॉट अ वॉवल साउंड, तो यहाँ पे हम बोलेंगे आ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे। सिमिलरली आ यूनाइटेड टीम, नॉट एन यूनाइटेड टीम। सिमिलरली आ यूनिफॉर्म, नॉट एन यूनिफॉर्म। इसी तरह आपके पास है फॉर एग्जाम्पल यूजफुल, तो यूजफुल से पहले भी आप क्या करेंगे, आ लगाएंगे। बस इसका इस तरह आप समझ लें आसान कि अगर कोई वर्ड यू से शुरू होता है और वो यू की साउंड दे विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो वहां पे आप आ लगाएं। और जहां पे कोई वर्ड यू से शुरू हो लेकिन वो यू की साउंड आपको ना दे, जैसे अनऑफिशियल, अनकाउंटेबल, अनऑथेंटिक या अम्ब्रेला वगैरह, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अच्छा, एक और आखिरी बात, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट आर्टिकल्स एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आर्टिकल्स। इसके साथ साथ फिर हमारे पास कुछ ऐसे एब्रीविएशंस हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे हम क्या करते हैं, आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे FIR, ठीक है, MA, यानी ऐसा एब्रीविएशन या एब्रीविएशन जो शुरू बेशक कॉन्सोनेंट वर्ड से हो रहा है लेकिन उसका साउंड इज अ वोवेल साउंड एंड देयर इज अलिफ अलमदा वाला फैक्टर, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एन लगाएंगे। तो FIR के साथ NFIR होता है, AFIR नहीं होता, ठीक है, NMA होता है, AMA नहीं होता। इसी तरह एन जो है हमारे पास FA, NFA, नॉट AFA। सिमिलरली अगर BA है, PCB है, ठीक है, बीकॉम वगैरह है, तो वहां पे आप कहेंगे BA, बीकॉम। तो वर्ड विद F, वर्ड विद M, जैसे उर्दू वाले कॉन्टेक्स्ट पर आपको समझाऊं तो वहां पे अलिफ और अलमदा वाली साउंड अगर आएगी, दैट इज अ वोवेल साउंड, तो वहां पे आप एन लगाएंगे उनसे पहले, उन एब्रीविएशन से पहले, वरना यू विल यूज simply are with them. Now let's talk about definite article. What is a definite article and how do we use definite article, not articles? So we have the and also the. It is pronounced in two different ways and I am going to explain it in later part of this video कि कहाँ पे दा पढ़ा जाएगा और कहाँ पे दी पढ़ा जाएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये जो आपका आर्टिकल है इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, यानी दो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, इनडेफिनेट, एक आपका डेफिनेट है। दैट इज नोन एज डेफिनेट आर्टिकल इन इंग्लिश। इट इज यूज्ड विद स्पेसिफिक यानी विद प्रॉपर नाउन्स, जो आपके प्रॉपर नाउन्स हैं। अब प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन जैसे हमारे पास द सन, द मून, द स्टार्स, ठीक है। इसी तरह नंबर 1, ये इसकी पहली यूज हो गई, इसको ध्यान में रखते जाएं। यूज नंबर 2, ठीक है, विच इज विद रिपीटेड नाउन्स, यानी हम डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल रिपीटेड नाउन के साथ भी करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई बात कही, उसी नाउन का दोबारा अगर आप जिक्र करेंगे विच इज कॉल्ड अ रिपीटेड नाउन, तो आप वहां पे डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा इट इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है, द मार्कर इज ब्लैक। इट इज अ बोर्ड, पहले आप आ या एन लगाएं डिपेंडिंग ऑन डेफिनेट आर्टिकल और द वर्ड साउंड, और उसके बाद जब आप उस नाउन का दोबारा जिक्र करेंगे तब आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इट इज अ फैन, द फैन इज न्यू, द फैन इज ओल्ड। इट इज अ बोर्ड, द बोर्ड इज व्हाइट। ही इज अ बॉय, द बॉय स्टडीज हियर। तो जब आप किसी नाउन को रिपीट करेंगे तब भी आप डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2,
नंबर थर्ड हमारे पास है सुपरलेटिव डिग्रीज। जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, जैसे हमारे पास है लार्जेस्ट, बिगेस्ट, क्लेवरेस्ट, हाईएस्ट या मोस्ट वाले जो वर्ड्स लगते हैं, तो वहां पे भी हम डेफिनेट आर्टिकल ला का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल तौर पे बलूचिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एरिया, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, he is the most active person in the class, similarly the highest, the tallest वगैरह, तो वहां पे हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज टू मेक अ कॉमन नाउन प्रॉपर। अब इसका क्या मतलब है, जब आप किसी आम नाउन को खास बनाते हैं, मतलब कॉमन को प्रॉपर बनाते हैं, तब भी आप डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे कर सकते हैं, या तो आप इस चीज को पॉइंट आउट करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि कोई कुर्सी है, आप कहते हैं कि ब्रिंग द चेयर, आप पॉइंट आउट कर बोल रहे हैं कि ब्रिंग द चेयर, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, किसी आम नाम को खास बना रहे हैं। या मिसाल तौर पे आप कोई किताब मांग रहे हैं और आप कहते हैं कि गिव मी अ बुक, यानी एनी बुक, एनी रैंडम बुक, बट इफ आई से गिव मी द बुक, अब इसके दो वजह हो सकते हैं या दो रीजन हो सकते हैं, ताकि या तो मैं पॉइंट आउट करके बोल रहा हूँ गिव मी द बुक, या तो मैं जो बुक मांग रहा हूँ स्टूडेंट को पता है कि कौन सी बुक की बात हो रही है, यानी अ स्पेसिफिक बुक। तो वहां पे आप एक कॉमन नाउन को प्रॉपर बना सकते हैं बाय यूजिंग डेफिनेट आर्टिकल द। अब ये कहां पे द है, कहां पे दी है? स्टूडेंट, इट इज द बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स, यानी जो कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स हैं उनसे पहले इसको द पढ़ेंगे। मिसाल तौर पे द बुक, द टेबल, द चेयर, द फोन, द मार्कर, ओके, व्हाटएवर इज विद कॉन्सोनेंट साउंड, तो वहां पे आप इसको द पढ़ेंगे। ये जो दी वाला इसका कॉन्सेप्ट है, दैट इज बिफोर वोवेल साउंड्स। मिसाल तौर पे ऐसे वर्ड जो वोवेल साउंड से शुरू होते हैं, मिसाल दी एलिफेंट, दी अर्थ, ओके, दी ऑफिशियल, वहां पे इसको दी पढ़ा जाएगा। सेकंड, नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स, यानी इदारों के नाम के साथ भी आप इसको दी पढ़ते हैं अगर उससे पहले आ जाए। मिसाल तौर आप कहते हैं दी हब अकेडमी, कहते हैं दी सिटीजन फाउंडेशन, यू डोंट से द सिटीजन फाउंडेशन। सिमिलरली नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, जैसे न्यूज़पेपर्स है ना हमारे पास, आप कहते हैं दी नेशन, आप द नेशन नहीं कहते, आप क्या कहते हैं, दी नेशन, या दी डेली टाइम्स, या दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून। तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि दी का इस्तेमाल हम करते हैं बिफोर अ वोवेल साउंड, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, और दा का इस्तेमाल या दा को हम इसको दा पढ़ते हैं, दा प्रोनाउंस करते हैं बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स। एंड दीज आर द सेम एग्जांपल दैट आई हैव शेयर्ड विद यू देयर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट आर्टिकल्स, के आर्टिकल्स क्या हैं, आर्टिकल्स कितने हैं। मजीद आपको जो है एक पीडीएफ सैंपल भी शेयर किया जाएगा ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्टिकल्स, and don't hesitate to ask about it. See you in the next video. Take care.